अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। आज के इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे गेट्स पुट्स एंड गेट सी एज फंक्शन। आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सी प्लस प्लस यूजेस अ वाइड रेंज ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। जो यहाँ पर सी प्लस प्लस है वाइड रेंज में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है इनपुट आउटपुट फंक्शन। जो हमने यहाँ पर सी आउट और सी इन पढ़ा था, इसके साथ साथ यहाँ पर ये गेट्स और पुट्स भी यहाँ पर इस्तेमाल कर देते हैं। दिस फंक्शन आर डिफाइंड, ये फंक्शन यहाँ पर डिफाइन होते हैं इन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल। जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल होते हैं उसमें यहाँ पर ये रखे गए होते हैं। द फॉलोइंग सब सेक्शन, जो यहाँ पर सब सेक्शन है, डिस्कस सम, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, बयान करेंगे सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली, जो बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल होते हैं। आई ओ मीन्स इनपुट आउटपुट बिल्ट इन फंक्शन, जो यहाँ पर आम इस्तेमाल होते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन। जो पहला है यहाँ पर है गेट्स फंक्शन। गेट फंक्शन यहाँ पर क्या कर देता है, ये सी इन की तरह काम कर देता है। जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर यहाँ पर सी इन पढ़ा था, लेकिन सी इन के अंदर एक यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ कही थी जो मैं आपको एक बार और भी यहाँ पर समझा देता हूँ कि सी इन के अंदर सिर्फ आप यहाँ पर आप उनसे ले सकते थे, यानी उसका आउटपुट। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहे कि गेट्स जो है यहाँ पर इस्तेमाल होता है विच इज़ रिकमेंडेड बाय द प्रोग्रामिंग इज कंपेयर टू सी इन के, आप यहाँ पर विद स्पेस, यहाँ पर इंटायर लाइन, जितने भी यहाँ पर लाइन होता है, अगर आप स्पेस के साथ यहाँ पर जो यूज़र से इनपुट लेना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पर सी इन की जगह यहाँ पर इस्तेमाल होता है गेट्स। जो प्रीवियस वीडियो थी हमने यहाँ पर सी इन पर बात की थी, तो यहाँ पर वो एक ही जो वर्ड है वो लेता था और इसके बाद जो स्पेस के बाद जो चीज़ होती थी तो वो उसको यहाँ पर डिस्कार्ड कर देता था, यानी ख़त्म कर देता था। लेकिन यहाँ पर जो गेट्स फंक्शन है वो सारा का सारा लाइन विथ स्पेसिस आप यहाँ पर कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देखो गेट्स इज़ अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। वो क्या है, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है डिफाइन इन स्टूडियो डॉट एज हेडर फाइल। यहाँ पर डिफाइन किया गया है, यानी यहाँ पर रखा गया है जो स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल है, विच इज़ यूज्ड, जो इस्तेमाल होता है टू गेट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड। आप स्ट्रिंग के ज़रिए कुछ यहाँ पर स्ट्रिंग इंटर करें। मिसाल के तौर पर आप अपना नाम, अपने इलाके का नाम, अपने मुल्क का नाम और इसके साथ साथ फुल एड्रेस वगैरह आप इसको कीबोर्ड के ज़रिए इंटर कर सकते हो। यानी यूज़र से ये इनपुट लेने के लिए जो गेट्स फंक्शन है ये इस्तेमाल किया जाता है। इट्स जनरल सिंटैक्स, इसका जो जनरल सिंटैक्स है, यहाँ पर आपने गेट्स यहाँ पर लिखना होगा, इसके बाद यहाँ पर आपने ये ब्रैकेट और इसके बाद स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, आपने यहाँ पर जो स्ट्रिंग वेरिएबल नेम है आपने उसके अंदर इसका नाम लिखना होगा। अभी आपको समझ आ जाएगा जो जब हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम करेंगे। तो अब यहाँ पर देखें, इट्स रीड कैरेक्टर फ्रॉम stdin, ये क्या कर देता है, कैरेक्टर को जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उससे यहाँ पर रीड कर देता है उन कैरेक्टर को, एंड स्टोर देम, इसके बाद यहाँ पर क्या कर देता है, इसको स्टोर कर देता है, यानी महफूज कर देता है एज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की तरह इनटू अ स्ट्रिंग वेरिएबल। जो यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल होता है, जो यहाँ पर आपने उसको नाम दिया होता है, उसमें यहाँ पर स्टोर कर देता है अनटिल अ न्यू लाइन कैरेक्टर, ये तब तक स्टोर कर देता है जब तक कोई नया लाइन आर द EOF का क्या मतलब है, एंड ऑफ लाइन इज रीच्ड, वो यहाँ तक नहीं पहुँच जाता, यानी वो लाइन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, आप यहाँ पर उस एग्जाम्पल को देखें तो आपको यहाँ पर अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर ये किस चीज़ की यहाँ पर बात करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो आइए यहाँ पर हम चलते हैं डेव सी प्लस प्लस की तरफ, और यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था, उसके लिए स्टूडियो डॉट एच जो हेडर फाइल है गेट्स के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, और ये हेडर फाइल कॉनियो डॉट एच और स्ट्रीम जो इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है, हमने यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर बारी आती है, उन्होंने यहाँ पर कहा था, यहाँ पर गेट्स स्ट्रिंग वेरिएबल नेम,
तो आपने यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले आपने एक करेक्टर स्ट्रिंग आपने यहाँ पर सबसे पहले बनाना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर करेक्टर टेस्ट str हम उसको ये नाम देते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पर कर देते हैं 150 वर्ड्स हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। हमने एक करेक्टर एरे यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है जिसके अंदर 150 यानी 150 वर्ड तक हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, यानी आउटपुट में हम 150 तक वर्ड यहाँ पर ले सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं इसको यहाँ पर आउटपुट में अब हमने इसको शो करना है। तो हम उसको कहते हैं इंसर्ट योर फुल एड्रेस। तो हमने उसको क्या कहा है कि आपने यहाँ पर इंसर्ट करना है अपना जो फुल एड्रेस है, जितना भी आपका एड्रेस है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर रहते हो KPK में, और इसके बाद KPK में आपने कौन सा डिस्ट्रिक्ट वगैरह ज़िला वगैरह आपने सब कुछ यहाँ पर आपने लिखना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर गेट्स जो फंक्शन है आपने उसको लिखना है, और इसके बाद आपने यहाँ पर उसको कहना है टेस्ट str। तो आपने उसको यहाँ पर करना है। जो गेट्स है ये यहाँ पर सी इन की तरह काम करता है। ये यहाँ पर यूज़र से ये इनपुट यहाँ पर लेगा, क्योंकि ये यहाँ पर इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये यहाँ पर जो सारा का सारा लाइन यहाँ पर प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप उसको स्पेसिस भी वगैरह सब कुछ दे सकते हो, लेकिन सी इन में यहाँ पर आप स्पेसिस वगैरह नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पर जो गेट्स फंक्शन है ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो आउटपुट यहाँ पर शो होगा तो ये आपके लिए यहाँ पर न्यू लाइन में होगा, और इसके बाद वो आपको कहेगा योर एड्रेस इज। तो ये यहाँ पर आपका एड्रेस यहाँ पर शो करेगा, यानी ये लाइन यहाँ पर आपके सामने रन हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर टेस्ट str को आपने यहाँ पर करना है। str हमने यहाँ पर नहीं लिखा था, तो आपने उस टेस्ट str को यहाँ पर आपने प्रिंट करना है। तो इसके बाद आप यहाँ पर फाइल में जाए, इसके बाद यहाँ पर उसको सेव करें, इसके बाद आप करें रन एंड कंपाइल। इसके बाद TEST यहाँ पर TEST टेस्ट str कंट्रोल S। तो यहाँ पर मैं दोबारा, तो उन्होंने यहाँ पर हमें जो मैसेज दिया है हमने यहाँ पर S को स्मॉल में लिखा है, लेकिन हमने यहाँ पर जो है ना कैपिटल में लिखा है। तो आपने इसका भी ख्याल रखना होगा C++ के अंदर। तो आपको यहाँ पर मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ। तो इसके बाद वो आपको कह रहा है इंटर योर फुल एड्रेस। तो मैं यहाँ पर उसको लेकर आ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ KPK LAKKI मरवत पाकिस्तान। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं योर एड्रेस इज़। तो आपने जो यहाँ पर वाइट स्पेसिस है आप इसको गेट्स जो फंक्शन है इसके ज़रिए आप कर सकते हो, लेकिन सी इन के ज़रिए आप इस तरह नहीं कर सकते। जब आप इंटायर लाइन सारा का सारा लाइन आप यहाँ पर करना चाहे प्रिंट, तो आप इसके लिए गेट्स जो फंक्शन है आपने उसको इस्तेमाल करना होगा।